जीआईसी सिफ्टी की कक्षा 9 के प्यारे बच्चों, आपका गणित विषय की कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम त्रिभुजों की भुजाएं दिए रहने की स्थिति में उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने से संबंधित हीरोन सूत्र का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इसी सूत्र पर आधारित कुछ उदाहरणों का अध्ययन करेंगे। हीरोन सूत्र पर आधारित हमारा आज का पहला उदाहरण इस प्रकार है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 50 सेंटीमीटर है तथा उसकी समान भुजाएं 15 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें एक त्रिभुज का परिमाप यानी कि तीनों भुजाओं का योग दे रखा है 50 सेंटीमीटर, और त्रिभुज भी एक विशेष प्रकार का है यानी कि दो भुजाएं जिसकी समान है, अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज। और इसी त्रिभुज की जो समान भुजाएं हैं वे 15-15 सेंटीमीटर लंबाई की हैं और परिमाप भी हमको दे रखा है। अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्योंकि हमें जो दो समान भुजाएं बराबर लंबाई वाली होती हैं उनकी लंबाइयां दे रखी हैं 15 सेंटीमीटर, यानी दो भुजाएं तो 15-15 सेंटीमीटर की हो जाएंगी, और परिमाप दे रखा है यानी इस परिमाप में से अगर इन दोनों भुजाओं को हम घटा देंगे तो हमें तीसरी भुजा भी ज्ञात हो जाएगी। तो सबसे पहले हम तीसरी भुजा ज्ञात कर लेंगे, तत्पश्चात हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए इस प्रश्न को हल करना आरंभ करते हैं। सबसे पहले जो हमें दिया गया है इस प्रश्न में वह दिया गया है परिमाप। तो परिमाप कितना है इस प्रश्न में त्रिभुज का? 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तथा जो समान लंबाई की भुजाएं हैं वो कितनी हैं? समान भुजाएं हमें दे रखी हैं इसी प्रश्न में कितने कितने सेंटीमीटर? 15 सेंटीमीटर दे रखी हैं। तो ये दो भुजाएं होंगी 15-15 सेंटीमीटर वाली, इसलिए जो तीसरी भुजा होगी वह कितनी हो जाएगी? तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो परिमाप है 50, इसमें से ये जो समान भुजाएं हैं, दो भुजाएं जो बराबर लंबाई की होंगी क्योंकि त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, इनको हम क्या करेंगे, दोनों बराबर लंबाई की जो भुजाएं हैं इनके योग को हम घटा देंगे। यानी कि परिमाप में से जो दो बराबर लंबाई वाली भुजाएं थी उनको हमने घटा दिया। तो कितना हो जाएगा? 50 माइनस 15 सेंटीमीटर की दो भुजाएं हैं तो 15-15 30 सेंटीमीटर इन दोनों भुजाओं का योग हो गया। उसे हमने तीनों भुजाओं के योग में से घटा दिया, ठीक है। तीन भुजाओं के योग अर्थात परिमाप में से दो भुजाओं के योग यानी कि 15 + 15 30 को हम घटाएंगे तो हमें तीसरी भुजा प्राप्त हो जाएगी कितने सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार त्रिभुज की दो भुजाएं हो गई 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर जो समान लंबाई वाली होंगी, तथा तीसरी भुजा हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। अब इन्हीं भुजाओं में से हम किसी को भी एक को बी तथा एक को सी मान लेंगे। तो माना ए बराबर 15 सेंटीमीटर, इसी प्रकार बी भी 15 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तथा सी बराबर मान लिया हमने 20 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि हीरोन का सूत्र का अगर हम प्रयोग करेंगे तो सर्वप्रथम हमें एस ज्ञात करना पड़ेगा। एस अर्थात अर्ध परिमाप, जो कि ज्ञात होता है a + b + c बटा 2 से। तो एस लिख लेंगे। एस कितना हो जाएगा? a + b + c बटे 2, और इसे मान लगाएंगे 15 + 15 + 20। वैसे सीधे परिमाप का आधा भी कर देते तो भी हो जाता, 50 का आधा 25 हो जाता। तो ये आ जाएगा 50 बटे 2 यानी कि कितने सेंटीमीटर आ जाएगा? एस अर्ध परिमाप 25 सेंटीमीटर। अब हीरोन के सूत्र का प्रयोग करते हैं हम। तो हम जानते हैं हीरोन के सूत्र की सहायता से कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हमने एस बी ज्ञात कर लिया है, ए बी सी भी हमारे पास है। तो अब हीरोन का सूत्र लिख लेते हैं। हीरोन के सूत्र के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वर्गमूल के भीतर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक हो गया। अब इसमें हम मान लगाएंगे। एस की जगह पे आ जाएगा 25, फिर एस माइनस ए यानी कि 25 माइनस 15, 25 माइनस 15, एस माइनस बी क्योंकि बी भी 15 है, और एस माइनस सी यानी कि 25 माइनस सी कितना है? 20, ठीक हो गया। अब इसे हल कर लेते हैं। 25 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 5 गुणा 5। अब 25 माइनस 15 आ गया कितना? 10। ऐसे ही यहाँ 25 माइनस 15 ये भी कितना आ गया? 10 आ गया। और 25 माइनस 20 किया तो कितना आ गया? ये 5, ठीक है। अब 5 का युग्म तो सीधे ही बन गया। वैसे आमतौर पे हम संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं और फिर उनके जोड़े बनाते हैं, किंतु यहाँ पर ये दो जो संख्याएं दी गई हैं ये ऑलरेडी इनका एक जोड़ा बना हुआ दिख रहा है, ठीक है। हालांकि ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है, फिर भी यहाँ 10-10 का जोड़ा बन गया तो फिर अलग से इनको तोड़ने की आवश्यकता नहीं। आप इन्हीं दोनों में से इनका भी पेयर मान सकते हैं, बन गया है तो 1 10 बाहर निकल आएगा और युग्म समाप्त मान लिया जाएगा। किंतु एक ऐसी संख्या है 5, एक ऐसा गुणनखंड है 5 जिसका कोई युग्म नहीं बन पा रहा है, तो ये वर्गमूल के भीतर ही रह जाएगा। तो इस प्रकार हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया 5 × 10 50 वर्गमूल 5 वर्ग सेंटीमीटर। तो यही दिए गए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। हमारे आज के अगले उदाहरण में हमें भुजा x वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब ये त्रिभुज समबाहु है, अतः इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, और वो भुजाएं कितनी माप की होंगी? x माप की होंगी, x इकाई माप की होंगी। तो अब इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो इसके लिए क्योंकि हमें भुजा x दे रखी है और त्रिभुज भी समबाहु है, इसलिए a b c तीनों का मान कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, ठीक है। तो माना a बराबर x,
बी बराबर एक्स, सी बराबर एक्स। अब हम अर्ध परिमाप ज्ञात कर लेंगे त्रिभुज का। एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी कि ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स बटे 2। एक्स 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 कितने एक्स, 3x, और बटे में कितना आ रहा है 2। तो अर्ध परिमाप एस हो गया 3x बटे 2 इकाई। अब हमारे पास अर्ध परिमाप भी आ गया है, ए बी सी इन तीनों के मान हमारे पास हैं। अब हम हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। हीरोन के सूत्र के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वर्गमूल के भीतर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस गुणा एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी, और ये सभी किसके अंदर होते हैं, वर्गमूल के अंदर। अब इसमें मान लगाते हैं हम। एस के स्थान पर आ जाएगा 3x बटे 2, एस माइनस ए यानी कि 3x बटे 2 माइनस कितना x। इसी प्रकार एस माइनस बी यानी 3x बटे 2 माइनस बी का मान कितना है, बी का मान भी x है। इसी प्रकार एस माइनस सी यानी कि एस के स्थान पर आ गया 3x बटे 2 माइनस सी कितना आ गया, ये भी x आ गया। ठीक है, 3x बटे 2 में से x घट ही रहा है, तो एक बार रफ पे चेक भी कर लेते हैं कि 3x बटे 2 में से x को घटा के कितना आएगा। x को लिख सकते हैं x बटा 1। अब देखिए यहाँ पर ये जो 2 है हर में, यहाँ पर 1 है, 2 और 1 का लासा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा, एक बार। हर से हर को काटेंगे, 2 का भाग 2 में कितनी बार गया, एक बार गया। 1 की गुणा करेंगे अंश में, तो 3x गुणा 1 3x ही रहा। ऐसी 1 से 2 में कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार। 1 दूनी 2, 2 की गुणा x में करेंगे कितना आ जाएगा, 2x। 3x में से 2x गया, कितना बचेगा x, और बटे में रह गया 2। इस प्रकार 3x बटे 2 में से x को घटाकर हमें प्राप्त हो रहा है x बटे 2। अब इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर 3x बटे 2 अभी वैसा ही रहा, और इसके साथ गुणा में कितना आ गया, ये x बटे 2। यहाँ भी 3x बटे 2 में से x घट रहा था, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, x बटे 2, और यहाँ भी अंत में भी x बटे 2। ठीक हो गया। अब हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, अंश के जितने भी गुणनखंड बन रहे हैं 3 गुणा x गुणा x गुणा x गुणा x। ठीक है, अंश के सारे पदों के आपस में गुणा कर दी, बटे में हर के आ जाएंगे सारे पद, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक हो गया। अब ये जो गुणनखंड है इनके हम युग्मन कर लेते हैं, अंश और हर में अलग अलग। हर में अगर देखें तो 2 और 2 का जोड़ा बन गया, इस 2 और 2 का जोड़ा बन गया, हर में इसके अलावा और कुछ नहीं बच रहा है। ऐसे ही अंश में अगर देखें तो x और x का जोड़ा बन गया, x और x का जोड़ा बन गया। तो अंश में से बाहर निकल के आएगा x, और एक यहाँ से भी आएगा गुणा x। ऐसे ही हर में क्या आएगा, 2 और 2, तो बटे ऐसे लगा देंगे, यहाँ आ गया 2 गुणा 2। वर्गमूल के भीतर के सारे गुणनखंड युग्मन करके बाहर नहीं हुए हैं, एक यहाँ पर बच जा रहा है गुणनखंड, तो ये वर्गमूल के भीतर ही रहेगा। अब इसे और हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, x गुणा x की घात 2 बटे 2 दूनी 4 और वर्गमूल 3, या इसे लिख सकते हैं वर्गमूल 3 बटे 4, संख्यात्मक भाग हमने आगे लिख दिया, x स्क्वायर वर्ग इकाई। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो हमने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजा a होती है, ये सूत्र हमने पढ़ा था जिस दिन हमने ये शुरू किया था अध्याय, उस दिन मैंने सूत्र आपको बताया था। वर्गमूल 3 बटे 4 ए स्क्वायर होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अगर हीरोन सूत्र की सहायता से देखें तो वो भी इसी प्रकार का सूत्र आ रहा है। देखिए बिल्कुल एक ही सूत्र है, यहाँ x भुजा थी तो x आ गया, अगर a भुजा ली होती तो क्या आता है, यहाँ पर a आता। ठीक है, तो इस प्रकार भुजा x वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वर्गमूल 3 बटा 4 एक्स स्क्वायर। हमारा आज का अगला प्रश्न इस प्रकार है, एक त्रिभुज की भुजाएं 3:5:7 के अनुपात में है तथा त्रिभुज का परिमाप 300 मीटर है और हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हमें भुजाओं का अनुपात दे रखा है 3, 5 और 7, तो हम मान लेंगे कि पहली भुजा है 3x, दूसरी भुजा है 5x और तीसरी भुजा है 7x, यानी कि हम मान लेंगे कि a बराबर 3x, b बराबर 5x और c बराबर 7x। अब हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज का परिमाप उसकी तीनों भुजाओं का योग होता है, और यहाँ पर परिमाप दे रखा है 300 मीटर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 3x, 5x और 7x का योगफल 300 के बराबर होगा। इससे हमें एक समीकरण प्राप्त होगी जिसे हल करके हम x का मान निकालेंगे। उस x के मान की सहायता से हम भुजाओं a, b, c जिनके मान हमने 3x, 5x और 7x माने हैं, इनके मान ज्ञात कर लेंगे। भुजाओं के मान ज्ञात होने के पश्चात हम हीरोन सूत्र का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे। अतः हमने सर्वप्रथम मान लिया कि a बराबर है 3x, b बराबर है 5x, c बराबर है 7x। ठीक है, अर्थात त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती हैं a, b, c, जिन्हें हम मानते हैं a, b, c, उनको हमने इस अनुपात की सहायता से मान लिया 3x, 5x और 7x। अब ये तो हो गई तीनों भुजाएं। अब परिमाप कितना हो जाएगा इस त्रिभुज का, परिमाप हो जाएगा a, b, c के योग से प्राप्त होगा परिमाप हमें, यानी कि 3x प्लस 5x प्लस 7x से। अगर इन्हें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, 5, 8 और 8, 7 कितना 15x हो जाएगा। किंतु ये परिमाप हमें प्रश्न में दे रखा है 300 मीटर, अतः हम कह सकते हैं
कि 15x बराबर हो गया कितना, 300 मीटर। तो अब x का मान निकल के आ जाएगा 300 बटे 15, यानी कि x का मान कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि a जो कि था 3x यानी कि 3 गुणा x, उसका वास्तविक मान है 3 गुणा 20 यानी कि 60 मीटर। पहली भुजा हो गई 60 मीटर। इसी प्रकार b जिसे हमने माना है 5x यानी कि 5 गुणा x, उसका वास्तविक मान हो जाएगा 5 गुणा 20 यानी 20 पंजे कितने मीटर, 100 मीटर। और जो अंतिम है तीसरी भुजा c जिसे हमने 7x माना है, उसका वास्तविक मान हो जाएगा 7 गुणा 20 यानी कि 140 मीटर। तो a b c ये तो तीनों हमारे निकल के आ गए। अब हम s का मान निकालेंगे। s हो जाएगा कितना, a प्लस बी प्लस सी बटे 2। परिमाप का आधा करके 150 भी कर सकते थे। तो ये हो गया 60 प्लस 100 प्लस 140 बटे में कितना, 2। अगर इसे जोड़ेंगे तो 200 और 100 300, 300 का आधा कितना आ गया, 150 मीटर। ठीक है, ये तो अर्ध परिमाप हो गया। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो हीरोन सूत्र के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, अब तो सूत्र बहुत बच्चों को, सारे बच्चों को, लगभग बहुत सारे बच्चों को याद हो ही गया होगा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और ये सभी किसमें, वर्गमूल में। अब मान लगा लेते हैं। एस के स्थान पर आ गया 150, फिर गुणा 150 माइनस ए की जगह पे 60, गुणा 150 माइनस बी की जगह पे 100, फिर गुणा 150 माइनस सी की जगह पे कितना आ गया है, 140। ठीक है, अब इसे हम और हल कर लेते हैं आगे। 150 अभी वैसा ही रहा। ठीक है, 150 में से 60 गया, कितना आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा। गुणा यहाँ पर कितना है, 150 माइनस 100 यानी कितना आ जाएगा, ये 50, और अंत में कितना आ गया, ये 10 आ गया। ठीक है, अब हम ये जो संख्याएं इन सभी के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 150 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पर रफ में थोड़ी सी जगह में बना के 150 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 से भाग चला जाएगा 75, फिर 3 से भाग चला जाएगा 25, फिर 5 से भाग चला जाएगा, 5 पंजे 25, 5 से 5 एकम 5। तो हम लिख सकते हैं कितना, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। इसी प्रकार 90 है, 90 के अगर गुणनखंड करेंगे तो 90 के गुणनखंड भी यहाँ कर लेते हैं रफ पे। 2 से करेंगे भाग तो 45 दूनी 90, फिर 3 से 15 3 45, फिर 3 से 3 पंजे 15, फिर 5 से 5 एकम 5। तो इसके गुणनखंड भी लिख देते हैं 90 के स्थान पर, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। इसी प्रकार 50 के गुणनखंड करेंगे तो 25 दूनी 50 होता है, तो 2 गुणा, और 25 के आगे गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणा 5 ही होते हैं, तो इसे तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं अनुमान से। 10 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 5। अब हम युग्मन आरंभ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 2 और 2 इनका जोड़ा बन जा रहा है, तो हमने बाहर लिख दिया कितना, 2। ऐसे ये 5 और 5 का जोड़ा बनता हुआ दिख रहा है, तो इसमें से बाहर लिख दिया कितना, 5। ठीक है, जिसका जोड़ा बनता जाएगा उसे अंडरलाइन भी करते जाएंगे जिससे भ्रम ना हो। ऐसे ही अब देखें तो 3 जो है, 3 का जोड़ा भी बन जा रहा है, किसके साथ, इस 3 के साथ बन जा रहा है, तो एक 3 ये बाहर आ गया। ये जो 3 है इसका जोड़ा बनते हुए दिख रहा है क्या, अभी तो कोई जोड़ा बनते हुए नहीं दिख रहा है इसका। अब आगे चलते हैं। 5, इस 5 का जोड़ा किसके साथ बन जाएगा, इस वाले 5 के साथ बन सकता है, तो हमने 5 को लिख दिया। 2 का जोड़ा 2 के साथ बन जाएगा, तो हमने 2 को लिख दिया। 5 और 5 का जोड़ा बन गया, तो इसमें से भी 5 को बाहर लिख दिया। वर्गमूल के भीतर रह जाएगा केवल कितना, 3। ठीक है, अब हम गणना कर लेते हैं इसकी। 3 पंजे 15, 15 दूनी कितना हो गया, 30, 30 पंजे कितना हो गया, 150, 150 दूनी कितना हो गया, 300, 300 पंजे कितना हो गया, 1500 यानी 1500। तो 1500 वर्गमूल 3 वर्ग इकाई। यही वर्ग, बल्कि मीटर वर्ग इकाई ना लिखे क्योंकि हमें दे रखी है इकाई, तो ये आ जाएगा 1500 वर्गमूल 3 वर्ग मीटर। यही हमें दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल है। इस प्रकार आज हमने सीखा कि हीरोन सूत्र की सहायता से विभिन्न स्थितियों में त्रिभुजों के क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात किए जा सकते हैं।